दोस्तों, जरा सोचिए, 14 फरवरी 2019 वैलेंटाइंस डे। पूरे देश में लोग प्यार मना रहे थे, लेकिन कश्मीर की घाटियों में एक भयानक धमाका हुआ। एक सफेद छोटी कार तेजी से भाग रही थी। उसमें बैठा था एक जवान लड़का। उसने अपनी कार सीधे सीआरपीएफ की बस में ठोकर मार दी। धड़ाम! आसमान में एक आग का गोला उठा और पल भर में 40 जवान शहीद हो गए। वे बस में बैठे थे, घर लौटने वाले थे, परिवार उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, ये हमला किसी पाकिस्तानी घुसपैठिए ने नहीं किया। ये हमला किया एक कश्मीरी लड़के ने, उसी पुलवामा का रहने वाला। उसका नाम था आदिल अहमद दार। दोस्तों, आज हम आपको इस पूरी कहानी को आसान भाषा में कहानी की तरह सुनाएंगे। एनआईए की जांच से निकला सच, उन 40 शहीदों की व्यक्तिगत कहानियां और पुलवामा के बाद भारत ने जो जवाब दिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसमें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की पूरी वीरगाथा। आदिल पुलवामा जिले के काकापुरा गांव का रहने वाला था। उम्र करीब 22 साल। बचपन में वो सामान्य लड़का था। स्कूल जाता था, क्रिकेट खेलता था, लेकिन 2016 के आसपास उसका जीवन बदल गया। उसके परिवार का कहना है कि सुरक्षा बलों ने उसे पत्थरबाजी के शक में कई बार रोका और मारा। इससे उसके मन में गुस्सा भर गया। वो धीरे धीरे गुमराह हो गया। 2018 में वो जैश ए मोहम्मद में शामिल हो गया। जैश ने उसे ट्रेनिंग दी और फिदायीन बनाने का प्लान बनाया। एनआईए की जांच में पता चला कि आदिल अकेला नहीं था, उसके पीछे पूरा नेटवर्क था। सबसे बड़ा नाम था मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का सरगना, जो पाकिस्तान में रहता है। जैश ए मोहम्मद की स्थापना 2000 में मौलाना मसूद अजहर ने की। 1999 में IC-814 हवाई जहाज हाईजैकिंग में भारत को मजबूरन उसे जेल से छोड़ना पड़ा था। उसके बाद उसने जैश बनाया। जैश कई बड़े हमलों में शामिल रहा है। 2001 का भारतीय संसद हमला, 2016 का पठानकोट एयरबेस हमला, 2016 का उरी हमला और अब पुलवामा। हमला शुरू में 6 फरवरी को करने का प्लान था, लेकिन बर्फबारी और हाईवे बंद होने से 14 फरवरी को टाल दिया गया। एनआईए ने डीएनए टेस्ट से आदिल की पहचान की। कार के टुकड़ों से उसके पिता का डीएनए मैच हुआ। वॉइस मैसेज, कॉल रिकॉर्ड, फोटो, सबूत मिले। एफबीआई ने भी कुछ मदद की। पैसे पाकिस्तान से भेजे गए। बम लोकल जगह पर बनाया गया। उमर फारूक ने असेंबल किया। कार शाकिर बशीर जैसे लोकल ने चलाकर आदिल को सौंपी। वीडियो बिलाल अहमद कुचे ने रिकॉर्ड किया। हर नाम के पीछे एक पूरी जिंदगी थी। सपने थे, परिवार थे, उम्मीदें थीं। जी सुब्रमण्यम, तमिलनाडु, कोविलपट्टी, 28 साल। पोंगल के मौके पर घर आए थे। पत्नी कृष्णवेनी और पिता के साथ खुशियां मनाई। हमले से कुछ घंटे पहले पत्नी से फोन पर कहा, बैरक पहुंच रहा हूं, चिंता मत करना। लेकिन वो कभी नहीं पहुंचे। नसीर अहमद, जम्मू कश्मीर, हेड कांस्टेबल, अपने ही राज्य में ड्यूटी कर रहे थे। जयमल सिंह, पंजाब, मोगा, परिवार में अकेले कमाने वाले। और भी कई, उत्तराखंड से मोहनलाल, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक से जीडी गुरु एच, ओडिशा से मनोज कुमार बेहरा, कुल 40, हर राज्य से। कुछ की पत्नियां विधवा हो गईं, कुछ के बच्चे पापा के बिना बड़े हो रहे हैं, कुछ के माँ बाप इंतजार में आंसू बहाते हैं। ये कहानियां सिर्फ नाम नहीं, बल्कि जीती जागती जिंदगियां हैं। पुलवामा के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 देश में गुस्सा चरम पर था। लोग पूछ रहे थे, अब क्या होगा? भारत ने जवाब दिया। ऑपरेशन का कोड नाम था ऑपरेशन बंदर। रात के अंधेरे में सुबह करीब 3:30 पर भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। ये जेट्स नंबर 1 और 7 स्क्वाड्रन से थे। साथ में 4 सुखोई Su-30 MKI एस्कॉर्ट के लिए थे। AWACS रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और UAV सपोर्ट में थे। ये 1971 की जंग के बाद पहली बार था कि भारतीय विमान LOC पार करके पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला कर रहे थे। टारगेट बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा में जैश ए मोहम्मद का बड़ा ट्रेनिंग कैंप। यहां युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। मिराज जेट्स ने SPIC 2000 जैसे सटीक गाइडेड बॉम्ब गिराए। मिशन कुछ मिनटों में पूरा हुआ। सभी जेट्स सुरक्षित वापस लौट आए।
भारत सरकार ने कहा, हमने जैश का ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिया। ये आतंकवादियों को साफ संदेश है कि अब भारत चुप नहीं रहेगा। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये नई नीति का संदेश था। 27 फरवरी सुबह करीब 9:55 पर पाकिस्तानी वायुसेना के कई जेट्स F-16 और JF-17 LOC की तरफ बढ़े। अभिनंदन श्रीनगर एयर बेस पर ड्यूटी पर थे। तुरंत स्क्रैम्बल हुए। वे अपने MiG-21 में सवार होकर दुश्मन को रोकने निकले। हवाई लड़ाई शुरू हुई। अभिनंदन ने एक पाकिस्तानी F-16 को निशाना बनाया। R-73 मिसाइल दागी। भारतीय वायुसेना का दावा है कि F-16 गिर गया, लेकिन इस दौरान अभिनंदन का MiG-21 भी दुश्मन मिसाइल से टकराया। विमान पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में गिरा। अभिनंदन ने इजेक्ट किया और पैराशूट से नीचे उतरे। वे LOC से करीब 7 किलोमीटर अंदर थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। फिर पाकिस्तानी आर्मी आई और उन्हें हिरासत में ले लिया। कैद में अभिनंदन ने अद्भुत साहस दिखाया। चेहरा घायल था, लेकिन वे शांत और बहादुर रहे। पाकिस्तानी अधिकारियों के सवालों पर सम्मानजनक जवाब दिए। एक वीडियो में जब पूछा गया, उन्होंने जोर से कहा, भारत माता की जय। दुश्मन की सरजमीन पर भी वे डटे रहे। अभिनंदन का जन्म 21 जून 1983 को चेन्नई में हुआ। तमिल जैन परिवार। पिता एयर मार्शल सिंहकुट्टी वर्धमान रिटायर्ड, जो खुद MiG-21 उड़ाते थे। मां शोभा वर्धमान डॉक्टर हैं। अभिनंदन ने स्कूलिंग चेन्नई में की। नेशनल डिफेंस एकेडमी से पढ़ाई। 2004 में भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए। वे MiG-21 बाइसन के अनुभवी पायलट थे। शादी तन्वी मारवा रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर से हुई। 2 बच्चे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 28 फरवरी को संसद में घोषणा की, शांति का इशारा देते हुए हम अभिनंदन को रिहा करेंगे। 1 मार्च 2019 को उन्हें वाघा अटारी बॉर्डर पर भारत को सौंप दिया गया। जब वे लौटे, पूरा देश जश्न मना रहा था। वे हीरो बन चुके थे। अभिनंदन को उनके साहस के लिए वीर चक्र सम्मान से नवाजा गया। पुलवामा और बालाकोट के बाद दुनिया देख रही थी। संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। अमेरिका, फ्रांस आदि देशों ने भारत का साथ दिया। NIA की जांच ने जैश का रोल साबित किया। कुछ आरोपी मारे गए, कुछ जेल में हैं, कुछ फरार। आज 2026 में कश्मीर बदल रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद विकास, पर्यटन और युवाओं के लिए नई संभावनाएं बढ़ी हैं, लेकिन आतंक का खतरा अभी भी है। दोस्तों, पुलवामा की कहानी हमें सिखाती है कि गुमराह युवाओं को सही राह दिखानी होगी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के खिलाफ सख्ती जरूरी है। शहीदों की शहादत और अभिनंदन जैसे वीरों की बहादुरी हमें एकजुट रहने की प्रेरणा देती है। 40 शहीदों को कोटि कोटि नमन। अभिनंदन और बालाकोट के वीरों को सलाम। जय हिंद। भारत माता की जय।